सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लेक्चर नंबर 5 है ये, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये ट्राई कीजिए। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, डेली बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वर्बल प्रॉब्लम्स हैं, इनको ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए। कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। कह रहा है कि एक नंबर है, उसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एंड देन जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको 1/8 मिल रहा है। तो कह रहा है कि वो नंबर क्या है। सभी लोगों को ट्राई करना है। प्रॉपर्टीज ये तो नंबर में ही बता दिया था, बता देंगे, चलो इसके बाद बता देंगे, क्लास खत्म होने के 10 मिनट पहले। ठीक है सचिन, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए सभी लोग। जो लोग सॉल्व कर लेंगे वो बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे, और नहीं तो मैं वीडियो ऑन करके सॉल्यूशन देखूंगा। अभी तक किसी का नहीं आया। अदिति बता तो कैसे कर रही हो। अदिति यस सर। हाँ, चल कैसे ट्राई कर रही है बता तो। सर मैं अभी टोटल बना ही नहीं हूँ, रुकिए बना रही हूँ। अच्छा प्रोसेस बताओ कैसे प्रोसीड कर रही हो। सर पहले मैं क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पहले नंबर को जिससे सब्सट्रैक्ट करना है उससे मैंने x मान लिया। हाँ, x मान लिया, फिर उसके बाद माइनस का निशान देख के उसके बाद 1/2 को ब्रैकेट में ले लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई को देख के अच्छा 1/2 ले लिया। उसके बाद इज इक्वल टू को देख के 1/8 ले लिया। अभी प्रोसेस को बना रही हूँ। ठीक ठीक, सॉल्व करो सभी लोग। सचिन तुम ट्राई कर रहे हो। सचिन यही हो ना। शिवम तुम यस सर। ट्राई कर रहे हो ना। यस सर, हो गया। होने ही वाला। अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट ट्राई कीजिए एक बार। यानी कि कोई भी जाकर अटेम्प्ट नहीं किया है। मैंने 8 से 10 क्वेश्चन बनाए हुए थे उस लास्ट क्लास में, और आपको 6 से 8 क्वेश्चन का एक सीट भी दिया हुआ था उसी में बनाने के लिए। किसी ने ट्राई नहीं किया होगा इसका मतलब। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, जो कह रहा है वो कर देना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अपने साइड से कौन अनम्यूट नहीं किया है। अदिति अनम्यूट कर, ये म्यूट कर लो अपने साइड से, जब बोलना होगा तो या पूछूंगा तब अनम्यूट करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, कह रहा है कि किसी भी नंबर से आपको हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। सर हाफ मेरा से आंसर आ गया। क्या आया है। 2।
2। x इज इक्वल No, टू sir. अच्छा ई सोच, x इक्वल टू 2 लिए, ठीक है। मान लो तुम्हारा x इक्वल टू 2 आंसर आया, उसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? अब देख, सोचने लगी, तुरंत बताओ। अरे 2 रुपए में से 50, 2 रुपए में से 50 पैसा जाएगा तो कितना बचेगा? 50 पैसा। 2 रुपए में से 50 पैसा जाएगा तो 50 दो पैसा रुपया में से 50 पैसा 150 पैसा। 150 पैसा। 150 पैसा को कितना लिखते हैं रुपया में? कितना रुपया में लिखेंगे, सिंपल बात है। तो सिंपल बात है, तो 1.5 रुपया में। बताओ कितना? 1.5 रुपया में। 1.5 रुपया। रुपया में। 1.5 रुपया को 1.5 लिखते हैं या 3/2 लिखते हैं, ठीक बा? यस सर। और फिर अब कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कौन सा नंबर आया है? 3/2। और कह रहा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। कह रहा है कि अब 1.5 रुपया में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि 2 से डिवाइड करना। अब 1.5 रुपया में से इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना मिलेगा? 1.25 रुपया मिल जाएगा, यानी 75 पैसा मिलेगा। तो 1/8 हुआ। 1/8 का मतलब 12.5 पैसा होता है। तो गलत हो गया तुम्हारा रिजल्ट। शिवम का सही आंसर आया है। तो देखिए कैसे करना होता है। अच्छा, थोड़ा सॉल्यूशन भेज तो, कैसे की है व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेजो तो, या इक्वेशन बताओ, इक्वेशन कैसा बना है, इक्वेशन बता। सर हम्म, x/1, पहले तो X, मैंने x ले लिया तो कुछ नहीं है, तो 1 होगा ना नीचे में। हाँ -1/2 ब्रैकेट कर लिए, उसके बाद मल्टीप्लाई 1/2 अच्छा इज इक्वल टू 1/8, उसके बाद सुनो सुनो सुनो, ऐसे की हो क्या? 1/2 को ब्रैकेट में करके फिर इसी में 1/2 मल्टीप्लाई कर तो दी सर हो? x को भी मैंने पूरा अच्छा ही कर x, लिया। यानी कि ये लिए हो, वेट, ये लिए हो क्या? x - 1/2 और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा? यस सर। इसकी वैल्यू कितना? इज इक्वल टू 1/8 लिखिए। 1/8, चलो ले लिया। देखो इस 1/2 से उधर देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, अपना साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो मैं, सॉरी, डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में, ये 2 जो है 1/2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस 1/2 में 2 जो है डिवीजन में है, तो 2 का साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि x - 1/2 जो होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/8 हो जाएगा। 2/8 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ कि ये 4 टाइम्स में जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा कि x - 1/2 इक्वल्स टू 1/4। 1/4 मैं अब बोल सकता हूं कि मेरे पास x की जो वैल्यू मिलेगी 1/2 का इस साइड चेंज हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/4। 1/2 का मतलब होता है एक, एक का 2 भाग, एक का 2 भाग का मतलब 50 पैसा हो गया, ठीक है, आधा रुपया। और एक का 4 भाग ये है 1/4, ठीक है, 1/4 का मतलब 25 पैसा, 75 पैसा हो गया, यानी 3/4। ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 3/4। देख लो, 3/4। अगर मान लो एडिशन करने में दिक्कत, ऐसे दिक्कत हो रहा है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? नो 2 सर, और 4 ही 4, आएगा आंसर। आंसर 4 ही आएगा। मतलब एलसीएम लेंगे तो आंसर 4 आएगा। हाँ एलसीएम 4 आएगा। ये 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिल जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 1, तो 3/4 इसका आंसर आना चाहिए था, ठीक है, 3/4 यस इसका सर। आंसर आएगा। यानी कि वो नंबर कैसा था? 3/4 था। अब देखो, अब तुमको जो दिया हुआ है ना, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराओ। कह रहा है कि 3/4 आपको नंबर मिला है, 3/4 में से 1/2 यानी 75 पैसा में से क्या करोगे? 75 पैसा में से 50 पैसा सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना मिलेगा? 25 पैसा मिलेगा, मिलेगा ना। फिर 25 पैसा में से कह रहा है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 से डिवाइड करना है। 25 पैसा में 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 पैसा मिलेगा, और 12.5 पैसा तो आ ही रहा है, 12.5 पैसा आना चाहिए। बात आया समझ में? चलिए यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 देखिए, ट्राई कीजिए आप ही लोग। प्रोसेस मैंने बता दिया है। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बताया था, क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर? सभी लोग बताओ। सचिन तुम बताओ तो।
रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया हुआ था इसका। सचिन, सचिन तो बोल ही नहीं रहा आज। ऋषभ तो लास्ट क्लास में बता दिया था। अदिति तुम बताओ तो। अदिति फॉर्मूला बता, फॉर्मूला। सर पेरीमीटर का। हाँ, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। बहुत अच्छे शिवम, तुमको याद था इसलिए मैंने तुम लास्ट क्लास में बता दिए थे। सर नहीं याद है। ये एकदम पढ़ी नहीं है ना? अच्छा, पेरीमीटर का मीनिंग बता दो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिमाप। परिमाप तो उसका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश से हिंदी हो गया। यस सर। हम बताए थे पूरा पेरीमीटर के बारे में, अच्छा खासा 10 मिनट का लेक्चर दिए थे। यस सर। गधी लड़की। पेरीमीटर का होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री का जो लेंथ होगा, जिस भी शेप का मेरा ज्योमेट्री होगा, उस शेप का जो भी बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री को कवर करने या फेंसिंग करने में जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द वायर होगा, उसी को मैं बोलता हूं कि वो पेरीमीटर ऑफ होगा उस ज्योमेट्री का। तो ऐसे ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। इसको मैंने प्रूफ करके भी लास्ट क्लास में दिखाया था कि कैसे आता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो उसी पर बनेगा। इसको ट्राई करो एक बार। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ या ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल? सभी लोग ट्राई कीजिए तो। शिवम, सचिन, ऋषभ। ऋषभ तुम बोल नहीं रहे हो आज, क्या बात है? सर सर हमको सर आप हमसे पूछे ही नहीं थे। अच्छा, पूछे ही नहीं, बहुत बढ़िया। चलो ट्राई करो तो क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग, और चैट में रिप्लाई करोगे आंसर। आंसर कोई बोलेगा नहीं। ये प्रैक्टिस सेशन ही है, क्योंकि इसका थ्योरी खत्म हो चुका है। जब तक क्वेश्चन आपसे नहीं लगने लगेगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। सर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़ो तो क्वेश्चन तो एक बार। द पैरामीटर ऑफ पैरामीटर नहीं, पेरीमीटर। पेरीमीटर हाँ, perimeter of a rectangular swimming स्विमिंग पूल pool is is 154 meter. हाँ, Its length is 2 meter मतलब more अब than. नहीं, रुको रुको, यहाँ तक का मतलब पहले बताओ क्या हुआ। सर वही तो नहीं समझ में आ रहा है। तो सिंपल है। पेरीमीटर का मतलब परिमाप, यानी कि बाउंड्री। और रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ठीक है, एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल देखी हो ना? यस सर। हम लोग तालाब बोलते हैं, मतलब उसमें तैरने वाला तालाब जो होता है ना, वही। तो तालाब देखो मूवी वगैरह में दिखाता है, ठीक है, यस कि सर तालाब होता है। देखिए। हाँ, तो उस तालाब का जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है, यानी कि उसका जो घेराव का लेंथ है, वो कितना है? 154 मीटर दिया हुआ है। अब आगे पढ़ो। Its length is 2 meter more than twice its ट्विस नहीं, breadth. ट्वाइस। Twice is हाँ। its breadth. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है। नहीं, ध्यान से पढ़ो। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब हुआ कि चौड़ाई का 2 गुना, ठीक है, और उससे भी 2 मीटर अधिक है। तो कह रहे कि जो लेंथ है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। बात आया समझ में? यस सर। इसका मतलब कि चौड़ाई अगर 5 होगा ना, तो लंबाई कितना होगा इसके अकॉर्डिंग बताओ तो?
चौड़ाई अगर 5 मीटर है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लंबाई कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर। हाँ, कितना? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। 1 मिनट सर, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तुम न आप बोलोगी क्या बोल रहा है? लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से 2 अधिक है, तो चौड़ाई का दोगुना है, यानी कि 5 का दोगुना कितना हो जाएगा? 10। और 10 से 2 अधिक 12। 12, तो 12 हो जाएगा। बात आई समझ में? उसी Yes. तरह अगर मेरा ब्रेथ जो होगा 20 होगा, मान लो ब्रेथ 20 हुआ, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 42। 42। बहुत बढ़िया। तो अभी हमको क्या करना हो, देख रहे हो ब्रेथ मान रहे हैं तो हमको लेंथ मिल जा रहा है ना? यस सर। तो मैं मानूंगा कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 लिया, शिवम का आंसर आ गया है। ऋषभ तुम अभी तक आंसर नहीं दिए। लेट द ब्रेथ ऑफ पूल लिख दे रहे हैं, सिंपली स्विमिंग पूल नहीं लिख रहे हैं, ऑफ पूल बी x मीटर। ठीक है, x मीटर है, देयरफॉर इसका लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ कितना हो जाएगा बताओ तो, बोलो। सर x मीटर है। x ब्रेथ है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 ऐड करोगे ना। जैसे वो अभी 42 कैसे बताई थी, 10 मैंने 20 बोला, तो पहले 20 में 2 से मल्टीप्लाई की और फिर 2 ऐड किया ना। तो वैसे 4x मीटर होना चाहिए। अरे सुनो, पहले x में पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो गया, 2x, और तब 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2x रहता है, 2x प्लस 2x मिलके 4x होता है। बात आया समझ में? 2x के साथ 2 को नहीं जोड़ेंगे, तो इसको ऐसे ही सिंपली मैं लिख दूंगा कि ये 2x प्लस 2 होगा। बात आया समझ में? x में नंबर को ऐड नहीं कर, जैसे x प्लस 1 की वैल्यू पूछेगा कि x प्लस 1 2x हो जाएगा? नो सर। नहीं ना, तो फिर कैसे बता रही हो कि 2x प्लस 2 4x हो जाएगा? इतना हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार, बताओ कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर, म्यूट कर लो अपने साइड से, पेरीमीटर ऑफ पूल, ऑफ कोर्स रेक्टेंगुलर पूल, ये मैं बोल सकता हूं कि 154 दिया हुआ, आई थिंक 154 दिया हुआ है, 154। अब पेरीमीटर ऑफ द पूल जो होगा, ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, एंड दिस इज 154। अब 2 इंटू एल के जगह पे कितना है देख लो, यही लेंथ है, कितना है? 2x प्लस 2 है, और जो ब्रेथ कितना है? x है, और ये वैल्यू 154 मिल गया। यहाँ पे 2 जो है देखो, इस 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इस 2 का साइड चेंज करेंगे तो ये डिवीजन में चला आएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर वाले को जोड़ देंगे। देखो 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x। और इस 2 को ऐसे ही अभी ऐड किए रहेंगे, और ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन में था ये डिवीजन में चला आएगा, तो 154 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 77 मिलेगा क्या? मिल जाएगा। यस सर। अब इस 2 का साइड चेंज करेंगे तो मुझे मिलेगा 3x की वैल्यू जो होगी 77 ही होगा ना, 7, हाँ 7 दूनी, ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा इधर, तो आके 77 माइनस 2 हो जाएगा, तो आई कैन राइट कि मुझे 3x की वैल्यू जो होगी, 3x की वैल्यू कितना मिल जाएगा? ऋषभ इतना लेट हो गया तुमको, 75 हो गया। x की वैल्यू बता तो कितना आएगा? 1 मिनट सर। इसमें तुमको 1 मिनट चाहिए? नो सर। बहुत अच्छे ऋषभ, सही आंसर है। सबसे पहले शिवम सही आंसर दिया है, एक जनता और है, सचिन तो, सचिन सर अरे 25 या 75 होता है, 73 आएगा।
25 आ जाएगा, 75/3। अच्छा तुम उसको करने के लिए 1 मिनट मांग रही थी। 3 Yes, मल्टीप्लीकेशन में है तो जाएगा डिवीजन में, तो 75/3 हो जाएगा। 75/3 का मतलब 25 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू 25 आया है। x क्या है मेरा, x ब्रेथ है, तो मैं बोलूंगा कि b की वैल्यू मुझे 25 मीटर मिलेगा। तो बता तो लेंथ कितना मिलेगा, 2 गुने से 2 अधिक कर दो, या यहां पे रख दो लेंथ के जगह पे, कितना मिल जाएगा? 25 मीटर है और इससे 2 गुना है 52। 52 को लगा ये भी नहीं बताएगी। 52 मीटर हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसे सिर्फ क्लास में आके बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, और एक बार सीखोगे ना ये सब क्वेश्चन, तो देखो मैथ्स आगे बर्डन बन जाएगा अगर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो। और इस तरह का क्वेश्चन आने लगेगा ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आता है और मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। और ये सब बात ध्यान में रखो, जिसका मैथ अगर खराब है ना, वो फिजिक्स भी खराब होना है। बात है समझ में? फिजिक्स में थ्योरी के बाद सीधे जैसे ही थ्योरी आपने सीखा, उसके बाद आप सीधे मैथ पर जंप कर जाओगे। सर फिजिक्स में मैथ्स कैसे आए? कैसे? मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इस बात को ध्यान रखो। बात आया समझ में? साइंस का लैंग्वेज है ये मैथ। साइंस का अपना कोई कैरियर नहीं है, लेकिन ये कितने का करियर ये बनाता है। आपको डॉक्टर बनना है तो मैथ्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स अच्छा होना चाहिए। कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से कोई भी ले लो, तो मैथ तो अपना है ही। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ोगे उसमें मैथ आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। बात आया समझ में? ऋषभ हाँ क्वेश्चन सर। समझा दोगे क्या? ऋषभ यस सर। हाँ समझाओ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अदिति अपना माइक ऑफ कर लो उधर से, समझाओ क्या कह रहा है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो मतलब बेस आधार है वो 4/3 सेंटीमीटर है। आइसोस्केलस नहीं बोलते हैं, आइसोसेलस। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस हाँ आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल किसको बोलते हैं बताओ तो? सर दैट ट्रायंगल whose two sides are equal। बहुत बढ़िया, ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड क्या हो, इक्वल होगा। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ो। The perimeter of triangle is 4/2/15 सेंटीमीटर, और इसका जो परिमाप है वो 4.2/15 बहुत सेंटीमीटर अच्छे, है। बहुत अच्छे। What is the length of either of the remaining equal side? इसका दो बचा हुआ साइड का इसका लेंथ क्या होगा? बहुत अच्छे, जो 2 रिमेनिंग साइड बचे हुए हैं ना, उसके साइड का लेंथ आपको बताना है। तो देखिए आइसोसेलस का मतलब समझिए, आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब होता है द ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल। वैसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स क्या होंगे गाइस, इक्वल होंगे। तो देखिए मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ये एक साइड हुआ, ये यस सर दूसरा समझ साइड, गए। समझ गई ना? और ये यस सर। तीसरा साइड हुआ, ये तीसरा साइड हुआ। तो मान लेंगे कि ये वाला जो साइड है ना, ये बेस बोलेंगे, जो नीचे वाला है जिस पर ये ट्रायंगल क्या है, स्टैंड कर रहा है। तो ये वाला बेस मैंने मान लिया, बेस को दिया है कि ये 4/3 सेंटीमीटर का है, 4/3 सेंटीमीटर का है। और इसको मैं मान लेता हूं कि ये इक्वल साइड लेंथ है। ये क्या है, इक्वल साइड लेंथ है। तो अगर ये x मीटर हो, 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी x सेंटीमीटर होगा ना। इसका नाम अगर इस ट्रायंगल का रखते हैं तो ए बी सी, तो हम बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
पेरीमीटर, अच्छा एक बार खुद से ट्राई कर लो, हम ही खुद बनाने लगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, चलिए मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पेरीमीटर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है आपको 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। तो आपको जो इसके इक्वल साइड हैं उसका लेंथ बताना है। सर टोटल मिला के ये दे रहे हैं। हाँ, पेरीमीटर का हमेशा लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है, यानी कि तीनों साइड, कौन कौन सा साइड होगा, AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों साइड के लेंथ को जोड़ेंगे ना तो हमको 4 होल 2/15 मिलेगा। ठीक है, पेरीमीटर का मीनिंग यही होता है। सर क्वेश्चन को सर रिवर्स करिए। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है पूरा। सर क्वेश्चन सर देखिए, म्यूट कर लो अपने साइड से। फिगर बना के आप लोग ट्राई करोगे इसको, ठीक है, ताकि बाद में समझ में आए। ये सब ऐसे करने से ना ये पूरा का पूरा मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएगा। रटना नहीं है मैथ्स को। भाई सभी ने कर लिया? नहीं हुआ किसी का? कोई बोल नहीं रहा है भाई? सर भेज दिए। अच्छा, भेज दिए हो। हाँ, इक्वल साइड 4/3 आ रहा है। लेट मी चेक। ये हमको लग रहा है शिवम गलत है। इक्वल साइड तुमने 4/3 ही मान लिया है। सर तीनों साइड का लेंथ दिए। तीनों साइड का लेंथ तो ठीक है, लेकिन दो साइड 4/3 वाला तो बेस है। कह रहा द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस, द पेरी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। सर ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होगा ना। हाँ दो साइड इक्वल होगा। तो देखो, हमको लग रहा है गलत ही है तुम्हारा।
देखिए पेरीमीटर में हमने लिखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, 4 होल 2/15 है। अब मैं यहाँ पे पेरीमीटर लिखूंगा, यहाँ पे पेरीमीटर कैसे मिलेगा, x प्लस x प्लस 4/3 एंड दिस इक्वल्स टू, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो 15 चौका 60, 60 और 2 62, 62 बटे में 15 मिलेगा। यहाँ पर x प्लस एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, 2x मिल जाएगा, और ये 4/3 अपना साइड चेंज करेगा, तो 62 डिवाइडेड बाई 15 एंड माइनस दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे मिलेगा 15, और ये 62 एज इट इज राइट डाउन हो जाएगा, और माइनस 15 को 3 से डिवाइड करूंगा मुझे 5 मिलेगा, 5 को 4 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का 20 हो जाएगा, 62 माइनस 20 जो है 42 हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 15, इसको 3 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो 14 तिया 42 हो जाएगा, और इसको 3 से इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, तो ये मुझे 2x की वैल्यू कितने मिल जाएगा, 14/5 मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज x की जो वैल्यू होगी, देयरफॉर x इक्वल्स टू 14/5, और ये 2 जो है मल्टीप्लीकेशन था, ये डिवीजन में चला आएगा 2, ठीक है। अब ये 2 जो है 14 को 7 टाइम्स में कैंसिल करेगा, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7/5 मिल जाएगा। तो जो इक्वल साइड है वो 7/5 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, ठीक है, दोनों इक्वल साइड, यानी ए बी और ए सी जो होगा उसका लेंथ 7/5 और 7/5 होगा। अदिति कैसे फाइंड आउट की तुम, और शिवम तुम कैसे फाइंड आउट किए हो? सर हम्म सर मेरा सर इस इक्वेशन जो है ना सर, x प्लस एक्स और 4/3 सर, ये में मेरा राइट है, लेकिन सर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का सर फॉर्मूला सर a प्लस बी प्लस सी ना होता है सर, हम उसको है ना सर 62/15 को सर प्लस एक्स कर दिए, यहीं पर सर मेरा रॉन्ग हो गया सर। अरे तो मेरा इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो ए बी सी भी तो ध्यान में रखो क्या होता है, ए बी सी वहां पे साइड्स सर ऑफ द एक को हम ट्रायंगल सर होता है। 62/15, यस सर शिवम तुम एक को कैसे ट्राई किए हो? 62/15 बता दी। सर हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है, तो हम हाँ, दो साइड को 4/3 मान लिए, एक साइड नहीं को x यहाँ मान पे लिए, आपको समझना है, देख लास्ट में लिखा था फाइंड द ईदर साइड ऑफ द रिमेनिंग, क्या लिखा हुआ था, ईदर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल लिखा हुआ था, ईदर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी कि दो इक्वल साइड जो, यानी कि बेस वाला इक्वल, यानी 4/3 जो है वो सिंगल जो है वो, मतलब वो इक्वल वाला साइड नहीं है, ठीक है, इक्वल वाला साइड ही तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो अगर एक इक्वल साइड में x मानूंगा तो दूसरा वाला अपने आप x हो जाएगा। बात आया समझ में क्या सभी को? और मेरा ये इक्वेशन राइट है। यस सर। और तुम्हारा आदित्य उतना कैसे आया, 31/10? सर हम उल्टा कर दिए, पूरा सिस्टम ही उल्टा दिए। पूरा सिस्टम उल्टा दिए, मतलब क्या की, क्या क्या की हो, इक्वेशन बता तो। 62/15 को हम डिवाइड कर दिए किससे, 4/3 से। क्यों डिवाइड कर दिए? अरे 4/3 से डिवाइड कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, जो क्वेश्चन का है वैसा प्रोसीड करना है बस। चलिए आगे क्वेश्चन ये है, अब मैं एक अलग टाइप सिखाने वाला था लेकिन पहले ये कर लीजिए तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15। वन एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना, एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। कह रहा है कि दो नंबर है जिसका सम कितना है 95, उसमें से एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या क्या होंगे।
गुड। और लोग बताइए भाई, उर्ली बनना चाहिए ये। सर माय आंसर इज राइट। हाँ, योर आंसर इज राइट। और लोग, सचिन कहाँ है भाई? सचिन आज क्या कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सचिन, सचिन रिमूव कर दे क्या उसको? हमको नहीं लग रहा है देख रहा है वो क्लास। शिवम हो गया? शिवम नो सर, कर रहे हैं, हो रहा। इतना लेट हो गया? अदिति तुम्हारा? सर बना तो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सोच क्वेश्चन समझ गए हैं हम, सोच सोच बनाए देख। कैसे वो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा मान लो, कह रहा है ना कि तुम और तुम्हारे भाई के बारे में सोचो। कह रहे कि तुम्हारे पास जितना रुपया है, तुम्हारे भाई के पास उससे 15 रुपया ज्यादा है। अब समझ में आ गया? सर हम हाँ, पूरा क्वेश्चन समझ चुके हैं, मगर इसमें क्या करना है वो नहीं इसमें समझ यही पा करना रहे है हैं। कि तुमको मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, तो तुम्हारे भैया के पास कितना हो जाएगा? 15x। 15 15 15x का मतलब होता है 15 गुने x। यही तो दिक्कत है, ये भी नहीं कर सकते हैं, इसमें गुना हो जाए, इसमें बोल रहा ऐड है। तो ऐड कर दो सिंपली। एडिशन का साइन कैसे होता है? x प्लस 15 हो जाएगा। यस सर। अब कह रहे दोनों मिलाकर, कौन दोनों मिलाकर? अदितिया और तुम्हारा भाई। अदितिया के पास x और भाई के पास x प्लस 15, ये दोनों मिलाकर हुआ 95 रुपया। अब x प्लस x कितना हो गया? 2x हो गया। 2x। 15 इधर है, इक्वल्स टू 95। ऐसे 15 का समझ साइड गया चेंज करेंगे, समझ कितना हो गया सर। जाएगा? 80। x की वैल्यू मिल गया 15, x का वैल्यू मिल गया 40। यानी कि तुम्हारे पास 40 है, तो तुम्हारे भाई के पास कितना होगा? बोल। क्या बोले सर? तुम्हारे पास 40 रुपया, तो अब तुम्हारे भाई के पास कितना रुपया? मेरे पास 40 रुपया था, मेरे भाई के पास 15 ऐड करके बता ना कितना ऐड होगा। कर देंगे तो हो जाएगा 55। 55 हो गया आंसर। 1 is 40, another is 55। बहुत अच्छे शिवम, क्वेश्चन समझ में आ रहा है फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या है? वन वेरिएबल, एक वेरिएबल आपको खुद से एज्यूम करना है। ये बोलते हुए आपका जीभ कांपना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं हम। मंद बुद्धि की तरह बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। कह रहे कि 2 नंबर है 5:3 के रेशियो में, और कह रहा है कि उनका डिफरेंस जो है, यानी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें तो 18 मिल रहा है। आपको नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है। हमने बताया था कि अगर रेशियो में दिया हुआ, लेट से a/b रेशियो में दिया हुआ है कि 2 नंबर इस रेशियो में है, तो एक नंबर को ax मान लेते हैं, दूसरा नंबर को bx मान लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 5 दिया हुआ है, b की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो एक नंबर 5x हो जाएगा, दूसरा नंबर 3x हो जाएगा। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ट्राई कीजिए, प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होगा मैथ में, आप सोचने लगोगे वेरिएबल्स के बारे में। सर फिर से क्वेश्चन का मीनिंग बताइए तो। कह रहे कि 2 नंबर है जिनका रेशियो 5:3 है, और उनका डिफरेंस, कह रहे बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे कितना मिल रहा है? 18 मिल रहा है, तो x का वैल्यू बताना है।
ठीक है भाई। ठीक है भाई। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। अगर मुझसे कोई पूछे ना तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा। शिवम कैसे ट्राई करेंगे बताओ तो, इक्वेशन लिखवाओ मुझे शिवम। सर नहीं समझ में। आपको ये लास्ट क्लास में बताया हुआ था ना, लास्ट क्लास में इस तरह का बताया था कि रेशियो वाले में नंबर जैसे कह रहा है कि दो नंबर जो है 5:3 रेशियो में है, तो मैं लूंगा कि लेट, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर 5x and 3x, 5x and 3x। एक नंबर को 5x मान लेंगे, जितना रेशियो रहेगा उसमें x लगा के मान लेते हैं। एक नंबर 5x है, दूसरा नंबर 3x है। अब कह रहा है कि डिफरेंस उनका, यानी कि दोनों नंबर का अंतर, नंबर का अंतर लेना है तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर में से बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 5x दिख रहा है, माइनस छोटा वाला नंबर 3x सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3x, 2x हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितना मिल गया, 18। तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 18/2 हो जाएगा, x इक्वल टू 9। इसका मतलब कि जो नंबर्स हैं, देयरफॉर द नंबर्स आर, कौन क्या क्या मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर, सिंपली देयरफॉर द नंबर्स आर लिख सकते हो, देयरफॉर नंबर्स आर, नंबर्स इक्वल्स टू, एक मिला था 5 into x, तो 5x का मतलब कि 5 into 9, 45 हो गया। और दूसरा है मेरे पास 3x, 3x की वैल्यू 3 into 9, 27 हो गया। यार क्लास में जो करवाया जाता है ना उसको कम से कम क्लियर करके रखो। ये लास्ट क्लास में ये सब ये टाइप आपको बताया गया था अलग अलग से, कि जब भी आपको रेशियो दिया हुआ हो, लास्ट क्लास में तो मैंने बहुत टफ टफ क्वेश्चन लगवाए थे यहाँ से। ऋषभ तुम्हारा इतना कैसे आ गया, आया समझ में ये क्वेश्चन? यस सर। आवाज नहीं निकल रहा है किसी का, क्या बात है? यस सर। खाली ये बट सर ये इसमें सर, लास्ट में 9 से क्यों क्योंकि गुना? x का वैल्यू 9 आया है, तो यहाँ पे मुझे नंबर क्या मिला है, नंबर मिला है 5x और 3x, यानी कि x का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पहला नंबर मिल जाएगा। x का वैल्यू निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। इसीलिए एक दोनों में 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यस सर, समझ गए। समझ गए, बन जाता तब ना क्वेश्चनवा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, कह रहा है कि 3 लगातार नंबर को ऐड कर रहे हैं तो 51 मिल रहा है, तो आपको बताना है कि वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं।
इसका तो आंसर सबसे आ जाना चाहिए गाइस, इसमें गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। जल्दी से सॉल्व करके आंसर रिप्लाई कीजिए। सर आंसर सेंड ही नहीं हो रहा। आंसर सेंड ही नहीं हो रहा है। वहाँ लिखा रहा विकास सर इज नॉट विकास In सर this इज नॉट, एक बार रिफ्रेश कर लो। आई थिंक लग रहा है कि नेटवर्क चला गया था, फिर आ गया है। लेकिन 3 इंटीजर्स बताने हैं। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? 3 इंटीजर होंगे, एक होगा 16, 17, 18 आएगा हमको लग रहा है। यस यही सर। आंसर सर आना मेरा चाहिए। सर मेरा 16, आंसर 17, ही 18 आ नहीं रहा जा है रहा। ना? यस Good. सर मेरा तुम्हारा आंसर ही नहीं जा रहा है सर। ठीक है, ठीक हम है। सर तुम्हारा, कब से ट्राई कर रहे हैं। अरे ठीक है, रुको। सबका आ गया है क्या? सचिन पहली बार रिप्लाई किया, कांग्रेचुलेशन। म्यूट कर लो ऋषभ अपने साइड से। शिवम आ गया तुम्हारा? शिवम, अदिति, दोनों का आया? तुम लोग आज बैठाए रहेंगे, नहीं करोगे क्वेश्चन तो। आगे सर एक बार भेजे लेकिन उसके बाद आप एग्जिट हो गए। अच्छा, तो फिर से सेंड कर दो। तब होइए नहीं रहा। अच्छा अदिति, अच्छा नहीं हो रहा है, रुको रुको just wait। ट्राई करो तो अब आंसर पोस्ट कीजिए। हाँ आ तो रहा है सचिन का। सर नहीं हो रहा, लिख रहा विकास कुमार इज नॉट इन दिस मीटिंग। यस सर। सर नहीं हो रहा। सचिन का तो आ रहा है। सर मेरा हो रहा है सर। अच्छा चलो ऐसे बोल के बता देना जिसका नहीं होगा। नेटवर्क इश्यू होगा तुम लोग का, चाहे हो सकता है हमारे साइड से भी हो। चलिए तो देखो क्या करेंगे। कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो है 51 है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने आपको बताया था लगातार, ठीक है। इसका मतलब आपको एक नंबर एक्स मानोगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर है ये 6 है आई थिंक, हाँ 6 है। तो लिख सकते हैं हम कि लेट द फर्स्ट नंबर। सर इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हो सकता है विकास सर जो है ना वो ये बंद किए होंगे, इसीलिए। क्या विकास सर बंद किए होंगे? जिसमें हम लोग सर्च करके जो भेजते हैं वो बंद रहता नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो लॉगिन अब करता है मेरे उसका जा रहा है अकाउंट सर। होता है। जो लॉगिन करता है ना उसके नाम से होता है। मैंने लॉगिन किया हुआ है तो हम चलाएंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। तो कह रहे हैं लगातार नंबर, इसके बाद वाला नंबर क्या होगा? आदित्य तुम बताओ तो। सेकंड नंबर सर इसमें सेकंड नंबर होगा 17। सिर्फ, अरे यहाँ पे एक्स लिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बताओ। एक्स 3 के लगातार, अकॉर्डिंग। हाँ एक्स, अगर एक नंबर एक्स मतलब 3 लगातार नंबर लिखना है ना, पहला नंबर एक्स है तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? पहला नंबर एक्स है। सर हम 3x करके किए हैं। 3x?
यस सर, एक्स 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 को जोड़ करके किए हैं। अरे ये 3 लगातार हो जाएगा। अच्छा 3 लगातार नंबर कोई बताओ तो। 3 लगातार नंबर कोई हाँ? भी हाँ सर, कोई भी बोलिएगा तो सारा आ जाएगा उसमें। अरे तो बोलो कोई, 4 5 बोलो 6 या फिर 4 7 5 8 6। 9। तो वैसे ही जब तुम x x x ले ली तो तीनों तो तुम बराबर मान ली। यस सर सर। 2x 3x ऐसे होगा सर। नहीं अच्छा 3 लगातार नंबर लेने के लिए क्या करते हो, अगर पहला नंबर 5 माने हो तो उसके बाद वाला नंबर कितना होगा? 6 6। कैसे आया है 6? एक 5 जोड़ प्लस दिए। 1। एक ऐड करने पर। ये क्वेश्चन तो बनवाया हुआ है इस तरह का, यानी कि सेकेंड नंबर x प्लस 1 हो जाएगा एंड थर्ड नंबर कितना हो जाएगा? जो जितना x नंबर प्लस सेकंड 2 में आया था 1 किए थे ना, उससे एक जोड़ देंगे। एक जोड़ देंगे तो x प्लस 1 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। यस सर, इसीलिए तो किए 16 में 1 और प्लस जोड़े तो तीनों 17 नंबर में। जोड़ोगे, एक नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 1, तीसरा नंबर x प्लस 2, और इन सब का सम करेंगे हम तो 51 मुझे मिलेगा। अब यहाँ पे x प्लस x, 3 गो x है, तीनों x जोड़ के 3x मिल जाएगा, और 1 प्लस x प्लस 2 है ना, यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 51। तो 3x की वैल्यू यहां से 3 जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 51 माइनस 3 48 हो जाएगा, और सर ये मैंने बोला 48 था आया ना है 3x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितना हो, अरे 3x फिर बोल रही हो, 3x तो मुझे तीनों के सम करने पर मिला है ना, यस सर, तो मैं क्या और पता। तीनों का सम 48 मिला है, 51 नहीं मिला है। अब x की वैल्यू कितना हो जाएगा? एक तो गलत सोच रही है, उसके बाद उसको जस्टिफाई कर रही है, कहीं पर भी जाके मिल जाएगा तुम्हारे बराबर तो इक्वल हो जाएगा दोनों का बात। तो ये 16 आया, यानी कि पहला नंबर 16 है, तो उसके बाद वाला नंबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, उसके बाद वाला नंबर 18 हो जाएगा। तीनों का सम करो तो 16 प्लस 18 34, 34 प्लस 17 51 आ रहा है क्या सम? यस तो इस तरह सर। से तीनों नंबर आ गया। तो x के जगह पे x की वैल्यू 16 आया है, दूसरा नंबर x प्लस 1 था, यानी 16 प्लस 1 17 आ गया, तीसरा नंबर x प्लस 2 हुआ, यानी कि x प्लस x की वैल्यू 16, 16 प्लस 2 18 हो गया। तो यहां से तीनों नंबर आ जाएगा। आई समझ? ऋषभ, सचिन, शिवम, समझ में आ गया? यस सर। पक्का ना? यस सर। अच्छा बताओ तो, मुझे 3 लगातार मल्टीपल चाहिए किसी नंबर का, वो कैसे मिलेगा? सर इंटू करके। अच्छा जैसे मान लो हमको ना 5 का लगातार 3 मल्टीपल चाहिए, कैसे मिलेगा? सर सर करे। हाँ करके बताओ सर मुझे। 5 का हाँ 3 5 का, लगातार नंबर। हाँ इतना सोचना पड़ गया। क्या पूछ? अरे 5 का लगातार 3 मल्टीपल क्या क्या होगा? 5 10 15। 5 10 15, ठीक है। उसी तरह 6 का लगातार 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6 12 18। 6 12 18। अच्छा दूसरा तुम मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हो? सर उसका टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है, दूसरा हम उसे गुना भी कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हो, मान लो पहला नंबर आपने x माना है, किसी मल्टीपल का x माना है, तो अगर मुझे इसका 6 का मल्टीपल चाहिए ना, तो दूसरा आप क्या कर रहे हो? 6 ऐड कर दे रहे हो उसमें, ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर क्या कर रहे हो? फिर 6 ऐड कर दे रहे हो, इस तरीके से। यस सर। बात है समझ में? तो आपको Yes, यही sir. करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको यही दिया हुआ है,
कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीज सॉरी यहाँ पे द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, कह रहा है कि 8 के लगातार 3 मल्टीपल को ऐड किया जा रहा है ना, तो 888 मिल रहा है आपको। तो आपको बताना है कि फाइंड द मल्टीपल्स, वो मल्टीपल क्या क्या हैं। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए। तो अगर पहला मल्टीपल x हुआ तो दूसरा मल्टीपल क्या होगा? x प्लस एट। बहुत अच्छे। तो मान लेंगे लेट, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आई थिंक। लेट द फर्स्ट मल्टीपल, the first multiple of 8 be x हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे कि सेकेंड मल्टीपल जो होगा भाई, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 बी x प्लस 8 हो जाएगा। और थर्ड मल्टीपल कितना होगा? अदिति तुम बताओ तो, थर्ड मल्टीपल। सर फर्स्ट मल्टीपल क्या बोले? x प्लस 8, सेकेंड मल्टीपल होगा x नहीं, प्लस, पहला x हो गया, दूसरा क्या माना? x प्लस 8, उसमें 8 ऐड कर देंगे तो फिर यस तीसरा सर, क्या हो जाएगा? फिर से x प्लस 8 ही होगा क्योंकि उसमें जितना आएगा उसमें तो 8 फिर ऐड 8 ऐड करोगे तो x प्लस 8, अब फिर प्लस 8 करोगे ना, 8x प्लस 8 सर मेरा फिर सही 8x। अरे दूसरे में फिर 8 ऐड करेंगे तो x प्लस 8 में फिर 8 ऐड करोगे ना, कितना Yes. मिलेगा? 8 और 8 तो लास्ट वाला में 16 24 आएगा सर, 24x। फिर x प्लस 16 हो जाएगा ना। ये 8 प्लस 8 जोड़ेंगे, देखो पहला अगर मुझे 8 मिला तो दूसरा उसमें 8 ऐड करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा 16, और फिर उसमें 8 ऐड करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा कि 32 मिल जाएगा, 24 ऐड कर देंगे। तो पहला अगर मुझे समझ x गया, मिला मतलब है, x का मतलब पहले x का मतलब हम x ही लेंगे ना। हाँ पहला कोई भी 8 का कोई मल्टीपल है तो x हो गया, उसमें 8 ऐड करेंगे तो मुझे उसके बाद वाला मल्टीपल मिल जाएगा, फिर उसमें 8 ऐड कर देंगे तो उसके बाद वाला मिल जाएगा, अब इसमें Yes, 8 sir, ऐड करेंगे 16 तो इसके बाद वाला मिल जाएगा। 16 होगा, अब तीनों को ऐड थर्ड करने के मल्टीपल बाद, 16 होगा। हाँ तो अब तीनों ऐड करने के बाद यानी कि पहला x, दूसरा x प्लस 8 और तीसरा x प्लस 16, ये तीनों हमने ऐड किया तो मुझे मिल रहा है 200 नहीं 888। अब यहाँ पे x प्लस x, तीनों x को एक साथ तो ऐड कर देंगे तो 3x हो जाएगा, और ये 8 और प्लस 16 24, नंबर को नंबर के साथ जोड़ देंगे 24, ये मिला आपको 888 के बराबर। तो इसकी वैल्यू 3x की वैल्यू जो होगी वो मुझे 24 इस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 888 और माइनस 24, 88 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 64 बचेगा, 64 और 8 इधर से, तो 864 मिला 3x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या करेंगे? x की वैल्यू आपको मिलेगी x इक्वल्स टू 864
डिवाइडेड बाई 8। 8 एक बार में कितना हो जाएगा बताओ तो? 8 एक बार में ना, बताओ तो अदिति कितना हो जाएगा? सॉरी 3 हो जाएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने डिवाइडेड बाई 8 कर दिया, 3 होगा ना। सर वही तो मैं सोच रही हूँ 8 कहाँ से आया? तो बोलना नहीं चाहिए था, सोच क्या रही हो? डिवाइडेड बाई 3। मुझे लगा बताओ तो मेरा ही इसको गलत है। सॉल्व करने में कितना मिलेगा? 6 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 8 24, फिर 2 8 24। हम बोले इसका आंसर कितना आएगा? हाँ लिख दिया है, शायद शिवम लिख दिया है, बहुत अच्छे शिवम। तो पहला जो मेरा नंबर मिला मल्टीपल 288, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 296, और उसमें 8 ऐड करेंगे तो 304। यही तीनों मल्टीपल्स मिले हैं मुझे। बात आया समझ में? ठीक है, यहाँ देखो 304 में 296 ऐड करोगे तो 600 हो गया। 600 प्लस सर 288 हम दूसरे क्लास 888। निकाले। 200 सर मेरा एक तो आया 152, दूसरा है 296, तीसरा है 440। ऐड करने पर 888 आता है। तो ये लगातार नहीं हुआ ना। सर हम एक तो x प्लस एक्स एक्स सर बोलो एक तो बोलो। x प्लस 8 लिए थे, दूसरा लिए थे 2x प्लस 8, और तीसरा लिए 3x प्लस 8। ये कैसे गलत है? ये लगातार थोड़ी ना हुआ। तुम उसमें एक हुआ x माने हो और दूसरा 2x प्लस 8 मान लिए। हाँ सर एक x प्लस 8 माने हैं, दूसरा 2x प्लस 8। अच्छा, तो x प्लस 8 के बाद वाला मल्टीपल x प्लस 8 में फिर 8 ऐड करोगे ना, कि फिर x प्लस 8? अच्छा नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है सरासर, कोई लॉजिक ही नहीं है। पता नहीं x के बाद उसमें 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए। पहला है x से ही स्टार्ट करेंगे, दूसरा उसके बाद 8 ऐड कर देंगे तो दूसरा मल्टीपल मिल गया, इसमें ऐड कर देंगे तो तीसरा। ये सिंपल सा चीज नहीं समझ में आ रहा है? यस सर समझ गए। सर आवाज नहीं आ रही है अभी। आवाज नहीं आ रहा? बोल रहे थे अब आ रही है। कि पहला अगर मुझे x मिला तो दूसरा x प्लस 8, उसमें 8 ऐड करेंगे तो x प्लस 16, उसमें ऐड करेंगे तो x प्लस 24, उसमें 8 ऐड करेंगे तो x प्लस 32। तो ये सब डिफरेंट मल्टीपल्स मिलते जाएंगे कॉन्जुगेटिव। ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर होगा, होना चाहिए नहीं, यही आंसर होगा। सर मेरा सेकंड बार में आया इसलिए क्योंकि फर्स्ट बार में मेरा जो था ना, हम फर्स्ट में ही x प्लस 8 लिख दिए थे, इसीलिए हम उससे भी समझ कोई गए। दिक्कत नहीं होता, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए, देखिए इसलिए वो मैं पूरा कंप्लीट नहीं की थी। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, कैमरा भी, वीडियो भी नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रहा है। सर चले गए? टाइम अप हो गया क्या? 6:11 हो गया। टाइम तो कब अप हुआ? मेरा तो पूरा व्हाट्सएप ही डिलीट हो गया था, इसलिए मुझे पता ही नहीं है टाइम क्या था। सर फिर आ गए? सर आप हट काहे गए थे? सर सर अनम्यूट हैं। वेट, आवाज आ रहा है अब? यस सर। यस सर। नेटवर्क में इस समय नेटवर्क का इश्यू हो जा रहा है। चलिए देखते हैं। हमको लगा देखो, टाइम अप हो गया था। नहीं तो बोल के ना
कैंसिल करेंगे। अच्छा आदित्य, तुम बोल रही थी कि पहला तुम x + 8 मानी थी, राइट? यस मानी थी सर। ना? तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? x + 8 + 8। हाँ, तो x + 16 हो जाएगा। यस सर, यही तो उसके बाद प्रॉब्लम है, वाला? 16 अरे तो लास्ट में बोलो। रहना चाहिए था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला तुम x + 8 मानी हो ना, देखो कितना सुंदर है ये। पहला x + 8 माने हो, दूसरा x + 16 हो गया, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? x + 24। x + 24। अब कह रहे तीनों को ऐड करने पर मुझे 888 मिलना चाहिए। देखो ये तुमको याद रहना चाहिए कि पहला ये है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ठीक है? यस अब सर। तीनों का सम ले लेते हैं। x + 8 + x + 16 + x + 24, इसकी वैल्यू 288, ठीक है? सॉरी, 888। 888। 888 है, अब ये 888। यहां भी x को एक साथ ऐड कर लो, x + x + x 3x हो गया। और ये देखो 16 और 8 24, और 24 + 24 कितना हो गया? 48 हो जाएगा। यस सर, इक्वल्स यही टू तो प्रॉब्लम है, 808। अभी तक ये नहीं आया आंसर। तो 3x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 888 - 48 -48 कितना हो जाएगा? बोल। कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। और कितना हमसे पूछ रही है? नो सर, आपसे नहीं पूछ रही हूँ। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 840 / 3 कितना हो जाएगा हो ये? 840 / 3। सर ये देखो 3 से डिविजिबल होगा? हाँ, ये 3 से देखो डिविजिबल 8 होगा 4 क्या? 12 3 से अरे 8 + 4 8 4 12 + 0 कितना हो जा रहा है? सम 12 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल 280। होगा। होगा, 280 आ 3 रहा है से ना? डिविजिबल होगा। 28 यस या 84 होता है, तो 280 आया। x का वैल्यू कितना आ गया? 280 280। आ रहा है ना? अब यस देखो यस x का सर। वैल्यू 280 आ रहा है, और तुम्हारे अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर कौन सा है? x + 8 है ना? यस सर। यस सर। तो x + 8 है, तो x का वैल्यू 280 और +8 कितना हो जाएगा? 288। 288 आ गया तुम्हारे अकॉर्डिंग भी? 288। यस सर, तब मेरा भी सही ही था फॉर्मूला, हम बीच में ही छोड़ दिए थे, हम सेकेंड यही नंबर पता क्या हो था। जाएगा? फिर इसमें अब ज्यादा हम x में रखने नहीं चलेंगे, हम इसी में 8 ऐड करते जाएंगे। तो 8 ऐड करेंगे तो 296 हो जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 304 हो जाएगा। तो ये नहीं कि दूसरा मान लिया, अगर सही मानोगे तो बिल्कुल आएगा, ठीक है? अब यहीं पे मान लेते कि पहला मान लिया x + 8 और दूसरा मान लेंगे 2x + 16, तब तो ये गलत हो जाएगा, आपने ये 2x मल्टीपल ही + सही नहीं माना। 16 कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना, यही तो आपने गलत मान लिया, जैसे ऋषभ माना था, तो गलत मान लिए, तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि ये लगातार मल्टीपल है ही नहीं। लगातार मल्टीपल का फंडा यही है कि जो भी मुझे चाहिए, जिसका मल्टीपल लिखना है, उतना उतना ऐड करते चले जाएंगे, तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलते जाता है, ठीक है? चलो यहाँ पे यस रेस्ट जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं सब लोग ट्राई कीजिएगा, और इस बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो सर मुझसे बुरा होमवर्क कोई में नहीं होगा। सेंड कंप्यूटर कर कितना? लैपटॉप में दीजिएगा घुस ना घुस के मारेंगे। हाँ बोलो। सर। होमवर्क में सेंड कर कितना? दीजिएगा ना। होमवर्क का एक्सरसाइज रुको, अभी तुमको बताते हैं। होमवर्क का एक्सरसाइज पहले तुम एनसीईआरटी करो, इसमें दोनों तुमको चैप्टर करना है। इसमें सर मैं ये बता कौन, रहा हूँ। सर ये बुक किस लिए क्वेश्चन? हाँ तब का हम का अपने घर से दे रहे हैं। एक्सरसाइज सर 2.4 और एनसीईआरटी चाहिए। 2.3 नहीं 2.3 सर नहीं, लाइब्रेरी लिंक में जो है वही। 2.2 मैं आपको अभी एनसीईआरटी सेंड भी कर देता हूँ, अभी फिर पहले मैंने सेंड किया हुआ भी है, लेकिन अभी सेंड कर देता हूँ आपको। एनसीईआरटी दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है? यस सर। तो आपको एनसीईआरटी होमवर्क लिख दे रहे हैं, इस पे पीडीएफ खोलोगे तो दिख भी जाएगा। और दोनों पीडीएफ जो लास्ट क्लास में बताया था वो, और ये पहले प्रैक्टिस करना किस तरह से सर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एनसीईआरटी सर 2. ये आचार्य क्लासेस में होगा ना, मतलब आचार्य लाइब्रेरी में होगा ना ये? होना चाहिए, लेकिन अभी मैं ये आपको ग्रुप में ही भेज दूंगा, उसमें नहीं मिल पाएगा, हो सकता है।
2.2 सॉरी 2.4 सीधे लिख दिया। 2.2 एंड 2.4 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 2.2 एंड 2.4 एनसीईआरटी से ये एक्सरसाइज है आपके। सर ये चैप्टर का नाम डाटा हेडलाइन है, हेडलाइन। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जाना, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, और यस सर है। उसमें से एक्सरसाइज 2.2 और 2.4 ये आपको बनाना है। जो नहीं आए ना, अगर हल्का फुल्का डाउट अगर आ रहा होगा तो ग्रुप में ही सेंड करके पूछ सकते हो, ठीक है। सर ठीक है इसमें भाई। तो यूनिट 4 करके दिया हुआ, यूनिट 1 नहीं एनसीईआरटी में बोल रहे हैं, एनसीईआरटी मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, यस सर सेंड कर आपके दीजिए। अपने बुक का नहीं, ठीक है। अभी शायद नो सचिन सर कुछ ये जो आचार्य लाइब्रेरी है उसमें देख रही हूँ। आचार्य लाइब्रेरी में अभी शायद अपलोड ही नहीं होगा ये तो, कौन सा देख रहे हो? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है वो, यस सर इसमें चैप्टर है। तब होगा तो चैप्टर 2.2 और 2.4 बना देना उसमें से। 1 मिनट सर। इसमें मैथ्स जो है ना, एक साइंस का एक मैथ्स का है। मैथ्स दबाने से आता है एनसीईआरटी एग्जाम। एग्जाम्पलर है वो, हाँ यस सर। इसमें एग्जाम्पलर नहीं बोल रेफरेंस रहा हूँ, नंबर है, डाटा हेडलाइन है, डाटा हैंडलिंग। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो हाँ उसी तो वो बनाना है, वो बनाना है, ठीक। रुको तो ये एक्सरसाइज तो हम सही लिख रहे हैं ना। Wait. सर यूनिट 4 में लेसन 4 हो गया इसमें, हाँ समझ 2.2 है और 2.4 है, सॉल्व्ड 2, एग्जांपल। 4, हाँ ठीक है। अभी यही सेंड कर देंगे तुम लोग को ग्रुप में। सर एक्सरसाइज सी है, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी। अरे तुम अपने बुक का मत देखो ना, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। नो सर मैं इसी का देख रही हूँ, एनसीईआरटी जो आप भेजे हैं अभी देखो स्क्रीन लाइब्रेरी शेयर वाला किए पे। हैं हम, स्क्रीन शेयर में दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ फोटो देखो दिख रहा है विकास सर का। अब आया। ये दिख रहा है 2.4 ये यस वाला, सर। कब से पता नहीं कहाँ कहाँ का एक्सरसाइज बता रही है, और ये नो है सर मैं 2.2 आचार्य लाइब्रेरी में चली गई थी। यहाँ पे 2.2 एनसीईआरटी बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं ना कि बहुत सारा बुक है, पता नहीं तुम कौन सा देख रही हो, क्या बोल रही हो। 4 में है तो इतना है, एग्जाम्पलर में भी 2 में ही होगा ये सर ये एक्सरसाइज, आप उसमें बीच अलग में भेजे थे क्वेश्चन ना, अलग है। क्या? बीच में आप ये भेजे थे ना हाँ ये लेसन 2, भेजे थे, फिर से चलिए भेज दीजिएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर से भेज देंगे। देखो ये एक प्रॉपर्टी जब एब्सोल्यूट पूछ रहा है, ठीक है, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है कौन सा सचिन है ना, देखिए आगे मैं पेज ले लेता हूँ एक, देखिए एब्सोल्यूट का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर होता है कि नंबर लाइन पर, जैसे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 पूछा जाए, एब्सोल्यूट को हम लोग मॉड 5 बताते हैं, सॉरी इसको 2 वर्टिकल कॉलम से हम लोग दिखाते हैं, तो 5 लिखा हुआ है तो मॉड 5 का मीनिंग हुआ कि नंबर लाइन पर 0 से कितना दूर है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम 0 बताता है ये। तो ये 0 अगर यहाँ पर हुआ और यहाँ पर अगर मैंने, तो इस साइड 1 2 3 4 5, तो नंबर लाइन पर यहाँ पर 5 हुआ। सर मोड से निकलेगा तो -5 में आएगा। नहीं 5 में ही आएगा, 5 आएगा। +5 ही रहे। हाँ अब यस मॉड सर ऑफ वही। -5 पूछा जाए, तो मॉड ऑफ -5 पूछा जाए तो इसका भी मतलब होता है कि ये देखो 5 यहाँ से यहाँ की ऐड होके दूरी जो है, निकलता है। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 5 यूनिट है, इसलिए 5 हो गया। 1 2 3 4 और 5। अगर मॉड ऑफ -5 पूछा जाए तो पहले -5 को रिप्रेजेंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये -5 हो गया, -4 ये वाला, -3 -2 -1। लेकिन इसकी जो 0 से जो दूरी है ना, 0 से जो इसकी दूरी है वो अभी भी 5 यूनिट ही है,
तो मॉड ऑफ -5 का मीनिंग कितना होगा? वो भी 5 ही होगा गाइस, ठीक है। तो यहां से कह रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इतना ही आपको प्रॉपर्टीज पढ़ना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, वैल्यू ऑफ अ नंबर is always पॉजिटिव, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी से, ठीक है। तो ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू बी मिल जाता है। ये पहला प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ये दूसरा प्रॉपर्टी, यानी कि दो नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू दो नंबर का लेंगे और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आप एक साथ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए। तीसरा, मॉड ऑफ ए में अगर हम ऐड करते हैं मॉड ऑफ बी, तो ये वैल्यू मॉड ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा क्या? इतना हो जाएगा ये? बोलो, कोई Yes, बोल नहीं sir. रहा है तो यस नहीं सर, होगा बट भाई। ऐसा बार ऐसा वेरीफाई नहीं प्रॉपर्टी देखे हैं। नहीं, ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो नॉट इक्वल्स लगाएंगे, ध्यान देना। अगर उसी तरह यहाँ पे मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी रहे, तो उसको हम इतना नहीं लिख सकते हैं, नॉट इक्वल होता है ए माइनस बी के, ठीक है। सब बाद में ये सब प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, हालांकि इतना डिटेल में ये सब प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़ना है। ये दो प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरीफाई करना रहेगा तो सर कैसे करेंगे? क्या, कोई सर भी नंबर ले लो, वेरीफाई ये सब कर चुके हैं हम। आप वेरीफाई कर ली, ये कर सकते हैं। ए को मान लीजिए 5 और दूसरा नंबर कोई निगेटिव मान लीजिए। ए का वैल्यू सर मैंने बुक में 5, है भी। ए का वैल्यू 5 मान लिया, बी का वैल्यू मान लीजिए -3 हमने मान लिया, और इसको वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पर। यस देखो सर, ये- वेरीफाई करें। हाँ, करके देख लो। करते हैं सर। गायब हो गया सर। सर आप क्या मान दिए थे? बता दीजिए, हमको अच्छा, नहीं आता है। ए का मान क्या दिए थे सर? ए का मान 5 और बी का मान -3 दिए हैं, तो मॉड ए प्लस मॉड बी कितना होगा? 8 हो जाएगा। 1 मिनट सर, करने दीजिए ना। वेरीफाई कर लो सब लोग। सब लोग क्या, 2 ही लोग करेंगे। चलिए, तो ये वेरीफाई कर लेना। सचिन, पता चल गया ना? सचिन, Yes, हाँ, तो इसी को वेरीफाई कर लेना, नहीं होगा तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। चलिए फिनिश करते हैं अब। बाय बाय एवरीवन। yes, sir. सर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, बहुत Yes. बढ़िया, रख ही रहो घर में। Bye, sir. चलिए बाय बाय। बट इस साइड आया है इधर। अरे दोनों 2 बराबर नहीं आए, एक तरफ 2 आया होगा, दूसरी तरफ 8 आया होगा, यस सर। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए, होमवर्क जरूर करना तुम लोग।